जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग राजभाषा से संबंधित 50 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। एक और वीडियो आएगा, उसमें और 50 महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। मतलब दो वीडियो में 100 सवाल, 100 महत्वपूर्ण हैं। सारे के सारे राजभाषा से संबंधित हैं, जो कि आपके परीक्षा के मद्देनजर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए इन वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए देखते हैं। 50 वन लाइनर फॉर्म में मैंने रखे हैं सवाल, इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पहला सवाल, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो यह है देवनागरी लिपि में हिंदी। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे क्या है? हिंदी, और इसकी लिपि है देवनागरी। दूसरा सवाल है, ऑन विच डेट पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन पार्लियामेंट? किस तारीख को जो है भाग 17 जो है वो पारित हुआ संसद में? तो ये है 14/9/1949 को, मतलब 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए जो है 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। तीसरा सवाल देखते हैं, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड? राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो ये हुआ 10/5/1963 को। व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड? कब इसे अमेंड किया गया? तो ये 1967 में इसमें संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया है। पांचवा सवाल है, व्हाट आर ऑल 3 रीजन्स क्लासिफाइड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल? जो राजभाषा नियम है उसमें वर्गीकृत 3 क्षेत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो ABC रीजन है, क, ख और ग क्षेत्र। व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। सातवां सवाल है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो वो है इंग्लिश। आठवां सवाल, व्हाट इज़ द एक्ट पास टू गिव लीगल फॉर्म टू एश्योरेंस गिवन टू नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपुल? मतलब जो हिंदीतर राजभाषी क्षेत्र है, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ के निवासियों के दिए गए आश्वासन को कानूनी रूप देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस अमेंडमेंट एक्ट 1967 जो है वो अधिनियम बनाया गया। नौवां सवाल देखते हैं, फ्रॉम व्हेन डिड द सेक्शन 3 और 3 क्लॉज 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट टेक इफेक्ट? जो राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का 3 है, ये कब प्रवृत्त हुई? तो ये 26 जनवरी 1965 से प्रवृत्त हुई है, 26 जैन 1965। 10वां सवाल है, विद विच सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट टेक इफेक्ट? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेज, संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। 11वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द आर्टिकल्स 343 to 351 दैट गेव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज अवेलेबल? राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 जो हैं वो किस भाग में हैं? तो ये भाग 17 है, पार्ट 17 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। 12 नंबर क्वेश्चन है, विद विच सेक्शन 7 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 इज कंसर्न? जो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 है, उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है ऑप्शनल यूज ऑफ हिंदी और अदर ऑफिशियल लैंग्वेज इन जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट्स। उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी या अन्य भाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। 13वां सवाल है, इन विच स्टेट उर्दू हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेजेज? किन किन राज्यों में जो है उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो वो है आंध्र प्रदेश और बिहार। इंपॉर्टेंट लगाइए, ये सवाल छपेगा आपके एग्जाम में। 14वां सवाल है, हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कुल कितनी भाषाएं हैं? तो वो है 22 भाषाएं। चलते हैं आगे। 15th नंबर क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेजेस पॉलिसी अवेलेबल इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन?
जो संविधान के भाग 5 में राजभाषा निची से संबंधित जो है उपबंध किस अनुच्छेद में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आर्टिकल 120 में है। ऑब्जेक्टिव सवाल का जो सीरीज था उसमें मैंने ये सवाल बहुत बार आप लोगों से पूछा है। आइए देखते हैं 16वां सवाल। नेम ऑफ द आर्टिकल इन विच द प्रोविजन ऑफ द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल। संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान के उपबंध जो है किस अनुच्छेद में है? तो दो अनुच्छेद में है, आर्टिकल 344 क्लॉज 1 और आर्टिकल 351 में, 351 में है। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। वाई वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड। जो राजभाषा अधिनियम 1963 है, इसे क्यों पारित किया गया? तो क्या था? टू यूज़ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी इवन आफ्टर 1965। 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के लिए इसे पास किया गया। 18वां सवाल देखते हैं। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ड। राजभाषा नियम कब बना? 1976 में। 19वां सवाल। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के भाग 17 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो उत्तर है 9। 20वां सवाल है। इन कंप्लाइंस ऑफ आर्टिकल 344 व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन फॉर्म्ड। अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो ये 1955 में। इंपॉर्टेंट सवाल लगाइएगा, ये भी छपेगा। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री BG खरे। आपको फुल नेम पूछा जा सकता है तो बाला साहब गंगाधर खेर जो है वो थे। आइए देखते हैं अब ये बाला साहब गंगाधर खेर जो है ये फर्स्ट CM भी बने। कहाँ के? महाराष्ट्र के, बॉम्बे के कहिए, उसमें बॉम्बे था। चलिए आगे देखते हैं। who was the first chairman of the committee which was formed on the recommendation of the official language commission। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए जो गठित समिति थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो वो थे GB पंत, गोविंद बल्लभ पंत। 23वां सवाल देखते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज ट्रांसलेटिंग द स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑर्डर। संविधान के अनुसार जो है सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो ये करता है लॉ मिनिस्ट्री। 24 नंबर सवाल है। विच आर्टिकल कम्स अंडर पार्ट 4 रिलेटेड विथ ऑफिशियल लैंग्वेज। भाग 6 का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राजभाषा से संबंधित है? तो आर्टिकल 210 है। भाग 5 में कौन सा था? आर्टिकल 120। इसमें 2 को इधर करिए, 1 को इधर करिए, 210 हो जाता है और वो है पार्ट 6 में। आइए देखते हैं अगला। हु चेयर्ड द फर्स्ट हिंदी सलाहकार समिति कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1973। 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति जो है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्री ललित नारायण मिश्रा ने। अगला सवाल है 26 नंबर। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1976। 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय के कौन थे? उस समय के गृह मंत्री थे श्री ओम मेहता। 27वां सवाल है। इन विच ईयर द पोस्ट ऑफ हिंदी असिस्टेंट वाज क्रिएटेड इन रेलवे बोर्ड इन कंप्लाइंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑर्डर। तो जो है 1952 के आदेश पर जो है रेलवे बोर्ड में किया गया था, जनरल ब्रांच में, रेलवे बोर्ड में G ब्रांच जिसको बोलते हैं अभी। 28 नंबर क्वेश्चन है। इन विच ईयर द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ रेलवे बजट वाज प्रिपेयर्ड एंड हु वाज द रेल मिनिस्टर। रेल बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ एवं उस समय रेल मंत्री कौन थे? तो इन द ईयर ऑफ 1956 श्री लाल बहादुर शास्त्री, लेट श्री लाल बहादुर शास्त्री। 29 नंबर क्वेश्चन। इन विच ईयर हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ? तो इन द ईयर ऑफ 1960। विच सब कमिटी ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेज इंस्पेक्ट रेल मिनिस्ट्री। रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति के कौन सी उप समिति करती है? तो दूसरी उप समिति करती है। 3 प्रकार की उप समितियाँ हैं, उसमें दूसरी उप समिति जो है वो इसका निरीक्षण करती है रेल मंत्रालय का। 31 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय रेलवे बोर्ड फॉर डूइंग वर्क इन हिंदी। जो वो हिंदी में काम करते हैं कार्यालय में, तो उसके लिए क्या योजना लागू की गई है? तो राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना, राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम।
32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OLIC यूज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा विभाग में उपयोग की जाने वाली OLIC शब्द का पूर्ण रूप क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। चलते हैं 33वें सवाल पर, हाउ मेनी हिंदी कोर्सेज आर प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो 4 टाइप ऑफ हिंदी कोर्सेज प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम जो क्या निर्धारित किया गया है, उसका नाम है प्रबोध। चारों का नाम अगर बताएं तो प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत। आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी। इंपॉर्टेंट छपेगा, प्राइम मिनिस्टर। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच कमिटी रिव्यूज द प्रोग्रेस मेड इन द प्रोपगेशन ऑफ हिंदी इन पार्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा के लिए कौन सी समिति द्वारा की जाती है? तो यह है हिंदी सलाहकार समिति। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, व्हेन वाज द प्रेजेंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूटेड। वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? तो वह जैन 1976 में। 38 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा की संसदीय जो समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें 30 सदस्य होते हैं। बाइफर्केशन क्या है? तो हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य? तो 20 होते हैं। वही 40 नंबर सवाल है कि राज्यसभा से जो है संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो वो 10, टोटल हो गए 30। चलते हैं आगे। 41 नंबर क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी सब कमिटीज आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। वर्तमान में राजभाषा की संसदीय समिति की कितनी उप समितियाँ हैं? तो 3 है, जिसमें दूसरी उप समिति रेलवे मंत्रालय का क्या करती है? निरीक्षण करती है। 42वां नंबर सवाल है, व्हाट इज़ द मेन ड्यूटी ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। संसदीय राजभाषा समिति की मुख्य ड्यूटी क्या है? तो हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना, प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ हिंदी का उसका क्या करना है? रिव्यू करना है। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठकों की आवधिकता क्या है? टाइम पीरियड क्या है? तो 3 महीने में एक बार, 1 इन 3 मंथ। 44 नंबर क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्स द एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेज। राजभाषा की वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दैट मीन्स होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। 45 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। चारों का नाम पूछा गया है, जो पहले भी मैंने बताया, प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत। आइए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फाइनल हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर क्लर्कियल ग्रेड एम्प्लॉयड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फाइनल में क्या है? चौथा कोर्स जो है वो पारंगत, केंद्र सरकार के लिपिय कर्मचारी के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम वो है पारंगत। आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू गेट ट्रेंड इन द हिंदी कोर्स। हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी को कौन से प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं? तो उनको रेगुलर, इंटेंसिव, कॉरेस्पॉन्डेंस और प्राइवेट 4 प्रकार के हैं उनके पास। या तो वो नियमित कर सकते हैं, या गहन करें, या पत्राचार से कर ले, या प्राइवेट से कर ले। तो ये इनके पास सुविधाएं हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स आर रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन अ ईयर। इस साल में कितनी बार नियमित जो है पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती हैं? तो 2 बार चलाई जाती हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, इन विच मंथ्स रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड। नियमित हिंदी परीक्षाएं किन किन महीनों में चलाई जाती हैं? जो रेगुलर वाली है, यहाँ नियमित जो है, यहाँ रेगुलर, जो 4 प्रकार के कोर्स हैं उसमें रेगुलर कब कब चलता है? इन द मंथ ऑफ मे एंड नवंबर। आज के वीडियो का अंतिम सवाल, हु आर द लाइबल टू बी ट्रेंड इन हिंदी कोर्स। हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होने के लिए कौन योग्य है? तो ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन क्लास 3rd एंड अबव। केंद्र सरकार के श्रेणी 3 या उससे ऊपर के अधिकारी जो है वो किसके लिए? हिंदी कोर्स के लिए ट्रेंड करने के लिए जो है लाइबल है। तो चलिए आज के वीडियो में बस यही 50 सवाल रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करिए, अगर चैनल पे पहली बार आया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।